नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पीएच लेवल क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, कैसे हम अपनी बॉडी में अल्कलाइन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम अपने शरीर में एसिड को कम कर सकें। वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पीएच लेवल मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हमारी बॉडी में 1 से लेकर 14 तक पैमाना होता है, 7 उसमें न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे यदि वो हमारी बॉडी में पीएच लेवल है तो इसका मतलब हमारी बॉडी एसिडिक है, और 7 से लेकर 14 तक है तो हमारी बॉडी अल्कलाइन है। किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उसको 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक होना चाहिए। यदि आपकी बॉडी एसिडिक है, आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा है, तो आपको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्किन डिजीज़ हो जाएंगी। लेकिन यदि आपकी बॉडी में अल्कलाइन ज़्यादा है तो आप इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा फूड हम लें जो हमारी बॉडी में अल्कलाइन के लेवल को बढ़ा दे और एसिड को कम करे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कौन से ऐसे फूड हैं जो हमारी बॉडी में एसिड को बनाते हैं। उनमें तेलीय गरिष्ठ भोजन, शराब, मांस, मछली, सिगरेट का सेवन, प्रदूषण, स्ट्रेस, ऐसे फूड जो प्रोसेस्ड हैं उनको खाना, वो हमें हमारी बॉडी में एसिड के लेवल को बढ़ा देंगे। अगर हमारी बॉडी का बैलेंस 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक अगर बैलेंस नहीं हुआ, एसिड ज़्यादा हो गया, तो हमें ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो हम कौन सा ऐसा फूड खाएं जिससे हमारी बॉडी में अल्कलाइन बढ़ जाए? उसके लिए हमें क्या करना होगा? सीजनल फ्रूट्स जैसे कि सेब, संतरा, केला, आम, अनानास जैसे फलों का सेवन करना होगा। इसमें सिट्रिक फूड बहुत मदद करते हैं, उनको आपको लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हो सके उतना लीजिए, पालक लीजिए, धनिया लीजिए। और मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने जा रहा हूँ, यदि उस ड्रिंक को आप रोज़ एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आपकी बॉडी में अल्कलाइन लेवल बढ़ जाएगा। जनरल सामान्य व्यक्ति के जो नॉर्मल होता है बॉडी में जो पीएच लेवल, वो होना चाहिए 7.35 to 7.45। तो हमें क्या ऐसा लेना चाहिए? उसके लिए आपको क्या करना होगा? 1.5 गिलास पानी में रात में आप 4 तुलसी की पत्ती, 4 पुदीना की पत्ती, 4 धनिया की पत्ती, 1 लहसुन को छिल के मैश करके उसको रात भर उसमें डाल दीजिए और मॉर्निंग में इसको बॉईल कीजिए, और बॉईल होने के बाद उसी में उसको मैश कर दीजिए और छान कर, जब वो 1 गिलास रह जाए उसको छान लीजिए। उसमें आप 1 लेमन स्क्वीज कीजिए, 1 नींबू को उसमें निचोड़ दीजिए और उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच डालिए। इसको मिनिमम आप 45 डेज़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में अल्कलाइन लेवल बढ़ जाएगा और एसिडिक लेवल कम हो जाएगा। उसके अलावा आपको बड़ा ताज्जुब होगा, वाटर इनटेक, यदि आप जल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में अल्कलाइन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा शरीर श्वास के माध्यम से डिटॉक्सिफाई करता है 70% और 30% मलमूत्र और पसीने के माध्यम से। तो हम जितना जल अपनी बॉडी में लेंगे उतना हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ योग का ऐसा अभ्यास जो आपकी बहुत मदद करेगा आपकी बॉडी में अल्कलाइन लेवल को बढ़ाने के लिए। आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम होगा, जब हम तनाव में रहते हैं तो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं,
उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिससे हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है। यदि हम अपनी ब्रीदिंग को, अपने श्वास प्रश्वास की गति को लंबा, गहरा और बड़ा कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एसिडिक लेवल कम हो जाएगा और अल्कलाइन का लेवल बढ़ जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए 4, 16 और 8 रेशो से ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करेंगे एंड होल्ड करेंगे। यानी 4 काउंट तक आपने सांस भरा, पेट को फुलाया, 16 काउंट तक आपने श्वास को रोका और 8 काउंट तक श्वास को आपने नाक से निकाल दिया। इस क्रम को हमें बार बार करना है, रोज़ एम्प्टी स्टमक 5 से लेकर 10 मिनट मॉर्निंग में करना है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में अल्कलाइन बढ़ जाएगा। तो आइए मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। तो ये आपने देखा, इस ब्रीदिंग टेक्निक से यदि आपको लगता है कि 16 काउंट तक आप अपने ब्रेथ को नहीं रोक सकते हैं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 2, 8 और 4। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसको एम्प्टी स्टमक करना होगा। ये जो मैंने आपको ड्रिंक बताया और जो आपको कुछ मैंने फ्रूट्स बताए और वेजिटेबल्स बताए, उसके साथ ये अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो अल्कलाइन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप निरोग हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।